सौम्या सत्यनारायण साउथ इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा। एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। दिन था 17 अप्रैल 2004। सूर्यवंशम बिग बी अमिताभ बच्चन की एक सुपरहिट मूवी। इस मूवी में उनका डबल रोल दर्शकों को आज भी बहुत पसंद आता है। उनके साथ और एक एक्ट्रेस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। साउथ इंडस्ट्री से आने वाली इस एक्ट्रेस का नाम था सौंदर्या। उनकी ये पहली बॉलीवुड मूवी थी। इस मूवी ने उनको रातों रात पूरी भारत में पहचान दिलाई। लेकिन सूर्यवंशम उनकी पहली और आखिरी बॉलीवुड मूवी रही। इसका कारण था उनकी अचानक हुई मौत। 17 सितंबर 2004 एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन 21 साल बाद इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर दाखिल हो गई है जिसमें कहा गया है कि सौंदर्या की मौत एक हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसमें नाम आ गया है साउथ के एक सुपरस्टार मोहन बाबू का। एक समय सौंदर्या और मोहन बाबू की जोड़ी साउथ में सुपरहिट थी। उन्होंने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया। चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। सौम्या सत्यनारायण उर्फ सौंदर्या कर्नाटक से आने वाली एक बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में राज किया। अपने 12 साल के करियर में उन्होंने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी मूवीज़ आती है। साल 2003 तक वो अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। 2004 के इलेक्शन में वो बीजेपी का प्रचार करती रही। ऐसे ही एक रैली के लिए वो आंध्र प्रदेश से करीमनगर जा रही थी। तारीख थी 17 अप्रैल 2004। एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से वो जा रही थी। उनके साथ उनका भाई अमरनाथ, बीजेपी कार्यकर्ता रमेश कदम और पायलट जॉन फिलिप मौजूद थे। हेलीकॉप्टर ने 17 सितंबर 2004 को सुबह 11 बजे एक टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ से कुछ समय बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 100 फीट ऊपर उड़ते ही उसमें आग लग गई और ये गांधी कृषि केंद्र के मैदान में गिर गया। आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर में बैठे चारों लोग बुरी तरह से जल गए थे। सौंदर्या का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अंतिम संस्कार के लिए उनके घर वालों को उनकी बॉडी तक नहीं मिली। ये खबर पूरे देश में फैल गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कर्नाटक के सीएम एसएम कृष्णा आदि लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसको एक हादसे की तरह देखा गया। पायलट की गलती के कारण ये हादसा हो गया, ऐसे कहा गया। 100 फीट जाने के बाद हेलीकॉप्टर की स्पीड कम हो गई और वो ज़मीन पे आके गिर गया। इनमें सारे लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त सौंदर्या प्रेग्नेंट थी। उसने अनाउंस किया था कि कुछ दिनों तक वो फिल्मों में काम नहीं करेगी क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है। इस घटना को आज करीबन 21 साल हो गए। पुलिस दफ्तर में एक्सीडेंट दर्ज की गई। इस घटना अचानक चर्चा में क्यों आ गई? आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले के सत्यनारायणपुरम के एक सामाजिक कार्यकर्ता चिट्ठी मल्लू, इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि प्रॉपर्टी के कारण मोहन बाबू ने सौंदर्या की हत्या की है। मीडिया के अनुसार सौंदर्या ने तेलंगाना के शमशाबाद जिले के जलपल्ली गांव में 6 एकड़ ज़मीन ली थी। ये ज़मीन मोहन बाबू खरीदना चाहते थे, लेकिन सौंदर्या ने इसके लिए मना कर दिया। इसी के कारण दोनों में तकरार हो गई और इसी के मद्देनज़र रखते हुए मोहन बाबू ने सौंदर्या की हत्या की, ऐसा दावा इस एफआईआर में किया गया है। सौंदर्या के मृत्यु के बाद मोहन बाबू ने उसके घर वालों पर दबाव बनाया और वो ज़मीन हड़प ली, ऐसे आरोप भी लगाए। अभी तक वो ज़मीन मोहन बाबू के पास ही है।
चिट्ठी मल्लू ने आगे कहा है, चिट्ठी मल्लू इन्होंने खम्मम के एसीपी और कलेक्टर के पास भी इसके बारे में तकरार दाखिल की है। उन्होंने ये मांग भी की है कि ये ज़मीन अनाथ आश्रम को दी जाए या फिर पुलिस के इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग हो। इससे साउथ इंडस्ट्री में पूरी हलचल मच गई है। आगे उन्होंने कहा है कि मोहन बाबू के बेटे मंचू मनोज ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए उनके जान को खतरा है, उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब ये मामला आगे कैसे बढ़ता है देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो सच है कि हमने एक प्रतिभाशाली सुंदर एक्ट्रेस को जल्दी ही खो दिया है।